गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भरत आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट स्टूडेंसी क्लासेस में। तो जैसे कि आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना। यदि आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप पिछला क्लास था इंदिरा आवास योजना, तो उसको क्लास अटेंड करने के लिए आप टारगेट स्टूडेंसी क्लासेस में सर्च कीजिए यूट्यूब के सर्च इंजन से, और वहाँ पे टारगेट स्टूडेंसी क्लासेस को सब्सक्राइब करके यहाँ पे प्ले लिस्ट होगा वीडियो को क्लासेस, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज है टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्लास नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण से है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब बात हुई प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आपने देखे होंगे पिछला टॉपिक में इंदिरा आवास योजना था, जिसमें इंदिरा जी के जो कार्यकाल के समय के बाद से उसके नाम पर योजना स्टार्ट की। बाद में इसका परिवर्तन कर प्रारंभ में क्या हुआ, 1 अप्रैल सन 2016 को इंदिरा आवास के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना को संचालित किया जा रहा है। अब यहाँ पे किसने किया है तो बात करते हैं केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने। अब लॉन्च कब हुआ, पहला शुरुआत कब हुआ, तो शुरुआत हुआ 25 जून 2015 को। पहला बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित किया जा रहा है। यह लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को। किसके द्वारा किया गया था, तो केंद्र सरकार। इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि मतलब बोलना चाहिए उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या गरीबी रेखा जो नीचे है, जो जीवन यापन करने वाले मतलब कि आवासहीन परिवार है ना, उसका आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इसमें क्या है, आवासहीन भूमि परिवार को आवास एवं निःशुल्क पक्का शौचालय युक्त भी इसमें सम्मिलित है। किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित किया जा रहा है। लॉन्च कब हुआ, तो 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को लगभग 1 साल बाद लॉन्च होता है। 25 जून को लॉन्च हुआ था और 1 अप्रैल 2016 को यह लागू हो गई, है ना, ऐसा। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह रहता है, हमेशा टॉपिक में आता है कि सरकार का व्यय अनुपात कितना है और राज्य सरकार का कितना, मतलब केंद्र और राज्य पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, हमेशा कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछेगा, मिस नहीं करना है आपको। ये बोलता है 60:40, ठीक है। 60:40, 100 में मान ली रुपये है तो 60 रुपये समझिए आपका केंद्र सरकार और 40 रुपये राज्य सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। इस स्लाइड में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो अगला स्लाइड है। अब देखिए, अब सबसे बड़े मुद्दा ये होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो हो गई संचालित, लेकिन इसकी जो प्रावधान क्षेत्र कौन कौन सा है इसको हम समझते हैं। प्रधान क्षेत्र में आप बात कीजिए, सामान्य जिला में जब आवास की ज़रूरत पड़ी तब क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्टिंग में सामान्य जिला में 1.20 लाख क्षेत्रों को चिन्हांकित किया है। कितना, 1.20 लाख को चिन्हांकित किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि यह पिछड़े हुए जो ज़िले हैं उनको भी प्राथमिकता दी, है ना। पहले तो सामान्य जिला में 1.20 लाख और पिछड़े हुए जिलों के लिए 1.30 लाख चिन्हांकित किया गया, और यह जो राशि है लगभग 3 किस्तों में दिया जाएगा। शुरुआत में इसका योजना बना कि इतना इतना रुपए दे, सामान्य में 1.20 लाख रुपए, पिछड़े में 1.30 लाख रुपए, और यह 3 किस्तों में दिया जाएगा। कितने कितने में, शुरुआत में 40, फिर 40, फिर 20%, ऐसा इसका किस्त है। मतलब 40% पहले दिया जाएगा, फिर 40 फिर भी दिया जाएगा, फिर 20, मतलब 3 किस्तों में दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब प्रावधान क्षेत्र जब इतना इतना लागू हुआ, 1.20 लाख, 1.30 लाख 3 किस्तों में दिया गया, तो किसके खाते में दिया जाएगा, तो हितग्राही के खाते में दिया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये जो राशि है ना, 12,000 रुपये जो राशि शौचालय युक्त के लिए भी इसमें इंक्लूड है, मतलब जुड़ा हुआ है समझिए। अब
यहाँ पे एक और सुविधा है। भारत सरकार क्या चाहती है, यदि कोई लोन लेना चाहती है जिसके पास पैसे की कमी है, तो वह सरकार क्या करती है, हितग्राही को लोन लेना चाहते हैं तो वह 70,000 रुपये का ऋण भी भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पे 1.20 लाख, फिर 1.30 लाख, फिर 3 किस्तों में 40-40, फिर 20% में और हितग्राही के खाते में। फिर इसमें 12,000 शौचालय युक्त भी रहेगा और हितग्राही को यहाँ पे लोन भी मिलेगा। कितना, 70,000 रुपये का ऋण भी उपलब्ध भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं अगली स्लाइड में। अब क्वेश्चन बनता है, आवास कैसा होगा जब प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दिया जाएगा, मतलब आपको घर बनाएंगे तो आपका घर कैसा होगा। तो 25 है ना, तो आपको घर बनाने क्या बोल 25 लगभग, ठीक है, 25 वर्ग फीट। इतना 25 वर्ग फीट में आपका जो है 25 वर्ग फीट वर्ग मीटर, ठीक है, ये देखिए 25 वर्ग मीटर का टिकाऊ आवास के साथ रसोई घर एवं शौचालय युक्त भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो सरकार जो है किस्तों में देती है। ये तो आपको कितने किस्तों में, 3 किस्तों में, जैसे पिछला में बता दिया स्लाइड पे, 3 किस्तों में 40-40 और 20 है ना। किसके हितग्राही के खाते में जाएगा पैसा डायरेक्ट। और इसमें क्या है, आपके साथ रसोई घर एवं शौचालय भी इसमें उपलब्ध रहेगा। मतलब इसमें आपको क्या, शौचालय तो रहेगा, रसोई भी रहेगा, शौचालय, रसोई, ये सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें एक सबसे बड़ा विशेषता कि देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि ईंट एवं खपरा बनाने वाले जैसे स्व सहायता समूह को भी सामग्री क्रय की जाती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन इतना नहीं पूछेगा। ठीक है, शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया कैसे की जाती है इसको समझते हैं। तो चयन प्रक्रिया करने के लिए क्या होती है, जब भारत सरकार को सबसे पहले सबसे ज़रूरत पड़ी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को स्टार्टिंग करने से पहले हमें कुछ आंकड़ों को भी ज़रूरत होना पड़ेगा, मतलब उनकी ज़रूरत पड़ी। तब सरकार ने क्या किया, 1 अप्रैल समथिंग 2016 से 2017 की जो SECC 2011 में जो आंकड़े दिए हुए थे, है ना, 2016 से 2017 SECC 2011 में आंकड़े के अनुसार होगा, जिसमें हितग्राही का चयन होगा। तो उसके आंकड़ों के अनुसार ही भारत सरकार ने चयन किया, जिसमें देखा ही इतने गरीबी रेखा से इतने पात्र हैं और इनको घर नहीं है, जिनके पास मतलब रहने के लिए स्थान नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों के जो व्यक्ति हैं, जो आवासहीन हैं, जो मजदूर है, जो बंधुआ मजदूर है, और अनुसूचित जाति जो पिछड़े हुए हैं, और ख़ासकर प्राकृतिक जो आपदा से, जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि से ग्रसित हुए परिवार को आवास के लिए चयन प्रक्रिया के इसमें प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा की गई, तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करती है। कहने का तात्पर्य यह है, चयन प्रक्रिया क्या होता है, 2016 से 2017 में ACC 2000 आंकड़े के अनुसार भारत सरकार ने देखा, जिसमें हितग्राही का चयन हुआ। उसमें क्या हुआ, जब चयन हुआ तो सबसे पहले BPL सूची देखा गया 2011 के, है ना। और उसके बाद चयन होने के बाद कुछ जैसे गरीब रेखा जीवन यापन करने वाला आसीन परिवार है ना, और बंधुआ मजदूर है, कि क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर, और बोलना चाहिए पीड़ित SC/ST जो पीड़ित परिवार है ना, जो प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, ऐसे को चयन कर इसमें प्राथमिकता दिया गया है। और इसकी अनुमोदित कौन करता है, तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करती है। ठीक है, तो ग्राम सभा में जब भारत सरकार जो क्या लिस्ट जारी करता है तो ग्राम सभा में प्रस्तुत करती है, तो ग्राम सभा आपके द्वारा मतलब आपको अनुमोदित करती है। ठीक है, अब इसमें प्राथमिकता कैसे मिलती है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो प्राथमिकता क्या होता है, 60% जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है, मतलब ST/SC, जिसमें से 5% दिव्यांग को और 15% यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग को दिया जाता है। ये इसका मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यदि पूछे एग्जाम में, तो जो 2016 और 17 के आंकड़े के अनुसार
हितग्राही को चयन होता है, ऐसा करके किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। और प्राथमिकता कितना है? तो SC ST को 60% और दिव्यांगजन है उसको 5% और 15% आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए। ठीक है ना। निकलते हैं अगले स्लाइड में। अब जैसे कि योजना भारत सरकार ने लाया तो उसकी उपलब्धि क्या हुई और भारत सरकार को इसको मिला क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो कि भारत सरकार उपलब्धि क्या था इसको समझते हैं। जैसे कि आप 2015 और 16 में देखेंगे तो 36,158 में माह नंबर 2016 तक 9,404 आवास निर्माण पूर्ण हो चुका है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस साल वर्तमान में कितना इसका लक्ष्य था। तो इस साल वर्तमान में लगभग 1,66,801 का लक्ष्य था निर्माण का। ठीक है ना। ये इसका क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट इतना लक्ष्य था, इसको यहाँ पे पूछ सकता है। MP क्वेश्चन समझिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कितना लक्ष्य था? तो 1,66,801 का लक्ष्य था, जो कि 33% वृद्धि के उपरांत लगभग 2,21,845 निर्धारित कर दिए गए हैं। ठीक है। वर्तमान में 1,66,801 रुपये लक्ष्य था, इतना निर्माण था, और जो कि 33% वृद्धि के उपरांत 2,21,845 निर्धारित कर दिए गए हैं। ठीक है। आगामी में यह जो है 3 वर्षों में 6.2 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब भारत सरकार की घोषणा क्या हुई, सबसे बड़ा टॉपिक होता है भारत सरकार की घोषणा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा ये समझिए। भारत सरकार ने क्या हुआ, वर्ष 2016 से 23 के दौरान लगभग 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। कितना टारगेट लिया? 80 लाख घरों का निर्माण। क्वेश्चन बनेगा भारत सरकार की घोषणा में कितना से टारगेट लिया गया, मतलब वर्ष 2016 से 23 वर्ष के दौरान 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा, ऐसा इनका टारगेट है। इसमें से 48,000 करोड़ राशि स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 48,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। और सबसे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जिले की छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपका पहला है बिलासपुर, BSP है ना, मुंगेली, बिलासपुर, मुंगेली, धमतरी, दुर्ग, बालोद, जांजगीर, कोरबा, इनको भी सामान्य जिले में श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 5 में। ठीक है, क्लास 5 में, जिसको आपको अलग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। गुड बाय।